तो पंचमहायज्ञ जो है वह अपना दिन कैसे गुजारना है इसके लिए है। तो उसमें एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। टोटल 5 यज्ञ है पंचमहायज्ञ। और इसमें थोड़ा कुछ आगे पीछे करते हैं हम आज के काल के लिए आवश्यक। ऐसे हर यज्ञ के 3-3 बातें देखेंगे जो हमने रोज करनी है। तो एक है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में रोज थोड़ी देर के लिए शांति से बैठकर आंखें बंद करते हुए अपना जो स्वरूप है ईश्वर स्वरूप उसके ऊपर ध्यान करना है। हम जो शाम को कहते हैं ना चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो शरीर मन बुद्धि ये तो मेरे उपकरण है, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। मैं यह शरीर इस जगत में आने के पहले भी था और ये शरीर जाने के बाद भी रहूंगा। मैं आत्मस्वरूप हूँ। इसके ऊपर रोज कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इतना बस है हम सबके लिए। जो बहुत ध्यान धारणा करने वाले हैं उनकी बात अलग है, हमारे लिए इतना बस है। लेकिन 5 मिनट तो कम से कम करना है, बैठते हुए इसके ऊपर चिंतन करना है। ब्रह्म यज्ञ में ये एक बात। दूसरी बात जो है वह है कि रोज थोड़ी देर के लिए आत्मा के बारे में बताने वाली जो ग्रंथ है उसका थोड़ा अध्ययन करना है। 10 मिनट, ज़्यादा मत कीजिए। एक श्लोक लीजिए गीता का, जैसे गीता है उपनिषद है, एक श्लोक लीजिए और उस श्लोक का अर्थ क्या है पढ़िए। किसी आचार्य ने और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़िए और दिन भर फिर उसको याद करने का प्रयास कीजिए जो पढ़ा है। दिन भर जब जब संभव है, आप कपड़े धो रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप बैठक बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जो समय होता है खाली बीच का, उस समय याद करने का प्रयास कीजिए। फिर ये दूसरा है। तीसरा, यदि आपने कोई दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जप कीजिए। और जप कैसे करना है? उसके भाव में मन को लगाते हुए, उस मंत्र के भाव में। तो मन की तो आदत है वो इधर उधर भटकता है, मैकेनिकली जप होता है, मन भटक रहा है तो मन से फिर से खींचकर उसमें लाना है, फिर से भटकेगा फिर से लाना है। ऐसा जप में हम सतत प्रयास करने से, ध्यान देकर ऐसा करने से धीरे धीरे हमें आदत होती है मन को कहीं भी भटकता है अपने जगह लाने की। मन का नियंत्रण के लिए जब बहुत अच्छा है। बेसिक व्यावहारिक फायदा ये है, बाद में तो ईश्वर का नाम स्मरण होता है, अर्थ प्राप्त होता है, वो सब अलग बात की बात है। तो यह 3 बातें ब्रह्म यज्ञ में करना है। ब्रह्म यज्ञ हो गया। फिर देव यज्ञ। देव यज्ञ में रोज जो भी अपनी इष्ट देवता है उनकी पूजा करना, उनके बारे में और समझना, उसके लिए ग्रंथ पढ़ना, या अपने घर में यदि पूजा रूम है पूजा करना, ये सारा उसमें आता है। दूसरा, देव जो है, सारी देवता ये पूरी सृष्टि में है। जैसे पृथ्वी भी एक देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, वृक्ष देवता है, ये सारे देवता है। तो इसीलिए देव यज्ञ में और एक भाग जो है वह है इस निसर्ग की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। तो इसीलिए हम जो भी करते हैं उससे पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचनी है। इसीलिए मैं प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा नहीं करूंगी। मैं दुकान में मेरी थैली लेकर जाऊंगी, प्लास्टिक की थैली नहीं मांगूंगी। या मैं इधर उधर प्लास्टिक कचरा नहीं फेंकूंगी। मैं बड़े बड़े पेड़ लगाने का प्रयास करूंगी। हम अपने घर में जगह है तो घर में, नहीं तो अपने गांव में ही उस रास्ते पे लगा सकते हैं। एक भीलवाड़ा में एक उदाहरण, यानी मैंने देखा कि एक सर्जन थे और उन्होंने, उनका पूरा जो घर था, आप वहाँ 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम महसूस करेंगे, इतने बड़े बड़े घने पेड़ उन्होंने लगाए थे। कैसे लगाए? उन्होंने पेड़ लगाए, उसके ऊपर सारा उसको प्रोटेक्शन दिया और रोज सवेरे, सर्जन थे वो तो काफी व्यस्त होंगे,
लेकिन वो रोज सवेरे एक ड्रम में पानी डाल के, उसको एक पाइप लगाया था, साइकिल पे वो ड्रम रख के जाके इन सारे पेड़ों को पानी देकर आते थे। 3 बरस उनको करना पड़ा, बाद में सारे पेड़ बड़े हो गए और उस एरिया के जगह पानी भी ज्यादा बढ़ गया, पानी का लेवल भी बढ़ गया। तो इसीलिए अपने हाथ में कुछ नहीं है ऐसा सोचना नहीं है, अपने हाथ में जो जो है वहां हम पर्यावरण की रक्षा करनी है। पानी गंदा नहीं करना है, नदी तालाब में जब नहाने जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें हैं, तो वह हमने करनी है। ये ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। तो हम एक कमरे में बैठे हैं, बाकी सारे कमरों में फैन और लाइट चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें हैं, वो हम थोड़ा ध्यान देके करने लगेंगे तो हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। वो भी देव यज्ञ का एक भाग है। देव यज्ञ का तीसरा भाग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये शरीर भी पंच महाभूतों से है। तो अपने शरीर में भी सारी देवता है। जैसे आंखों की देवता सूर्य और चंद्र है, फिर जैसे हाथ की देवता इंद्र है, पांव की देवता विष्णु है, और जीभ की देवता सरस्वती भी है और अग्निदेव भी है। इसीलिए हम एक जगह बैठ के अपने शब्दों से दूसरे का हृदय जला सकते हैं, चाहे जो शब्द बोलते हुए। अग्नि देवता है, तो इसीलिए सारी देवता अपने इस पे है, पूरे शरीर में है, अलग अलग देवताओं का निवास है। तो देव यज्ञ में इस शरीर को स्वस्थ रखना ये भी उतना ही महत्व का है। तो यहाँ जो हमने आसन प्राणायाम सीखा है, वो अभी आज यहाँ से जाते समय यहीं छोड़कर नहीं जाना है, हमें वापस जाके नित्य नियमित रूप से उसका पालन करने से हम इस देव यज्ञ करेंगे। तो ये भी रोज करना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा यज्ञ। फिर तीसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में ऐसा है कि ऋषियों ने इस राष्ट्र के लिए क्या क्या सोचा, क्या क्या नया निर्माण किया, या क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, अपने संत साहित्य है, अपने अनेक संत है, जैसे आसाम में श्रीमंत शंकर देव, माधव देव, इन्होंने इतने सुंदर ये लिखे हैं, नाम लिखे हैं, बहुत कुछ कुछ है। तो ये सारा हमें पता होना है, हमारे बच्चों को हमने सिखाना है। तो इसीलिए ये सारा मुखपाठ करना, पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, भागवत में क्या है, महाभारत में क्या है, हमें पता होना है। मूल ग्रंथ पढ़ना, नॉवेल्स नहीं। नॉवेल्स पढ़ना है तो मूल ग्रंथ पढ़ने के बाद पढ़िए। मूल ग्रंथ महत्व का है, नॉवेल्स में बहुत विकृति होती है। तो मूल ग्रंथ पढ़ना, अभी सिर्फ ये एक बात है वो पढ़ना, दूसरा है वो समझना, आज के परिप्रेक्ष्य में समझना, और तीसरा है उसको आने वाले पीढ़ी को प्रदान करना। तभी संस्कृति का प्रवाह बहते रहता है। और अपना ये जो राष्ट्र है ये ऋषि निर्मितम राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ जो भी सारा है वो ऋषि मुनियों ने संवर्धित किया हुआ है। तो इस तत्व को, विचार को हमने समझना, पढ़ना, आज के परिप्रेक्ष्य में समझना और आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सिखाना। इसीलिए सनातन धर्म, युग धर्म, ऐसे 2 शब्द अपने यहाँ है। सनातन तत्वों को ही आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए जब आने वाली पीढ़ी को बताया जाता है वो युग धर्म होता है। तो यह तीनों जो है वो ऋषि यज्ञ में आता है। द 4th यज्ञ इज नर यज्ञ और भूत यज्ञ। Some people separate Nara Yajna and Bhuta Yajna and they combine Deva Yajna and Rishi Yajna. Whatever. So Nara Yajna and Bhuta Yajna means, see, every day we are eating food. Our family is fine. It is able to eat happily. But there are some people who don't get food to eat. So every day from my house, food should go for a hungry stomach. In olden days, we used to keep food and anyone will knock the door, we used to feed the person. But nowadays that is not possible. We stay in big housing colonies and flats. So what is to be done? Every day when we cook the food, keep handful of rice, which uncooked rice aside. Pray and keep aside.
and when your bag is full, you go and give it to any poor person along with some money so that he can purchase दाल, वेजिटेबल, whatever. ये जो पितृ यज्ञ है उसमें भी 3 बातें हैं, वो भी समझ गए होगा कि एक तो बड़ों का सम्मान करना, घर में जो बड़े हैं, दूसरा अपने परिवार के जो जो पद्धतियां हैं, विधि है, रिचुअल्स है, उत्सव है, उसको जरूर मनाना, उसको अर्थपूर्ण बनाते हुए मनाना, यदि वो अर्थहीन हो गया है तो, लेकिन छोड़ नहीं देना। और तीसरा अपने जो पितर है, पूर्वज है, उनको रोज याद करते हुए नहाते समय उनको पानी देना और बरस में एक बार तो कम से कम श्राद्ध करना। तो ये है। अभी हम देखेंगे इन 5 यज्ञों को करना है तो पूरा दिन अपना सुव्यवस्थित हो जाता है। सवेरे उठ के क्या क्या करना, शाम तक क्या क्या करना, और ऐसा जीवन जीने से धीरे धीरे अपना जो आत्म चेतना का विकास है वह भी होता है।